पंजाब के डिस्ट्रिक्ट नवा शहर में जन्मे मनप्रीत सिंह के घर का माहौल बहुत उदासी और परेशानी से भरा था, जिसका बुरा प्रभाव उसके स्वभाव पर भी पड़ा। मेरी सिस्टर को एक बहुत ही बुरा स्किन डिजीज़ हुआ था, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत ही बड़े बड़े घाव रहते थे और उसमें पस भी रहती थी और उसके सारे बाल भी झड़ गए थे, और जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान और दुखी रहती थी और वो किसी के भी साथ घर में बात नहीं करती थी। मेरे पेरेंट्स ने उसको बहुत ही जगहों में दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कभी उसको आराम नहीं मिला और इस बीमारी में उसके 26 साल निकल गए थे, और जिसकी वजह से मेरे जीवन में भी बुरा असर पड़ा और मैं किसी से बात नहीं करता था और मेरा नेचर भी शाई था। तो मैं अपने मन में यही सोचता था कि मेरी बहन को कभी इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। एक दिन उनके पड़ोसी ने परिवार के हालात को देखते हुए उन्हें चर्च में जाकर प्रार्थना करने की सलाह दी। तो हम सभी परिवार एक आखिरी उम्मीद लेके हम चर्च में गए और वहाँ पे हमने जब प्रार्थना करवाई, हमने वचन को सुना परमेश्वर के, कि जैसे वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मुझे दे दो। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हमने अपनी सारी चिंता, अपना बोझ एक आखिरी उम्मीद के साथ परमेश्वर को दिया। और धीरे धीरे जैसे हम वचन प्रार्थना में बढ़ते गए, तो विद इन 3 मंथ मेरी सिस्टर को बिल्कुल पूरी तरह से उस स्किन डिजीज़ से आराम मिल गया। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, हमसे बातें करने लगी, नॉर्मल लाइफ हमारे घर की शुरू हो गई और उसकी एक अच्छे घर में शादी हो गई। इस बात का मनप्रीत के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने का निर्णय लिया और वो वचन और प्रार्थना में बढ़ने लगा। जब मैं चर्च में जाता था तो वहाँ पे मैं वर्शिप टीम को देखता था कि वो कैसे आराधना करते हैं, तो मेरा मन भी बहुत करता था कि मैं भी इनके साथ मिलके वर्शिप करूं। लेकिन मेरे घर में ना तो किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया और ना कभी किसी ने गाया, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा झिझकता था कि मैं ये कभी कर पाऊँगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही चर्च में गया और वहाँ पे चर्च टीम संडे के लिए आराधना की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो पास्टर जी ने मुझे बोला कि एक बार आप ट्राई करके देखो, आप गा के देखो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं नहीं गा पाऊँगा, मैंने तो कभी आज तक माइक तक नहीं पकड़ के देखा। तो लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तू गा के देख एक बार। पास्टर द्वारा उत्साहित करने पर जब मनप्रीत ने आराधना का गीत गाया तो सब लोग सुनकर अचंभित हुए और उसको संडे वर्शिप में गाने के लिए उत्साहित करने लगे। तो उस दिन परमेश्वर के दास ने मुझे कीबोर्ड दे के कहा कि तुम कीबोर्ड के साथ वर्शिप लीड किया करोगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं कीबोर्ड आता, इवन मैंने कभी कीबोर्ड देखा भी नहीं था। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा, तो मेहनत करनी शुरू करो। तो उसके बाद मैंने दिन रात कीबोर्ड के ऊपर मेहनत करनी शुरू की और परमेश्वर से भी मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें, मैं संडे इस सॉन्ग को कीबोर्ड के साथ गाना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं उसको सीख पाया। एक बार जब मैं आराधना करने के लिए एक मीटिंग में गया तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, और जब मैंने इतने सारे लोगों को देखा, कैमरास को देखा, स्क्रीन्स को देखा और अपने आप को उन स्क्रीन्स में देखा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और मैंने अपने मन में सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा और मैं स्टेज से नीचे उतर गया। लेकिन परमेश्वर का वचन उसी टाइम मुझे याद आया कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे गवाह बनोगे और तुम पृथ्वी की शोर शोर तक इस्तेमाल होंगे। और मुझे एक और वचन याद आया कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इन वचनों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकत दी और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया उस मीटिंग में। मैं अपनी सारी उपलब्धियों का कारण यीशु मसीह को मानता हूँ और उसके अनुग्रह को मानता हूँ कि उसने मुझे उस दलदल की कीच से निकाल के एक चट्टान के ऊपर मुझे खड़ा किया और मेरे पाँव को दृढ़ किया। मनप्रीत आज अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहते हुए परमेश्वर की आराधना अपने गीतों के द्वारा कर रहे हैं। बहता सागर यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। सुप्रियो, अगर आप भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो और आपके दिल में चाहत है कि मैं भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने मन में सोचते हैं कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं ये कैसे कर पाऊँगा, तो आप मेरे इस कहानी के द्वारा ये सीख सकते हो कि परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि बुलाए हुए लोगों को योग्य बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए आप निश्चित होकर परमेश्वर के कामों को करें और विश्वास का पहला कदम बढ़ाएं, तो परमेश्वर आपको अपने आप इस्तेमाल करेगा और आपके लिए नए नए द्वार खोलता जाएगा।